रुके अक्सर अच्छी लगे तन्हाई। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यशस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ के लिए एक सिंपल सा मेकअप लुक देखने वाले हैं। ज़्यादातर करवा चौथ में हम रेड कलर के आउटफिट्स पहनते हैं, तो यहाँ पर मैंने रेड एक सिंपल सा कुर्ता चूज़ किया है। और ये जो लुक है वो मैंने उतना हैवी नहीं रखा है, सिंपल सा लुक है। आप इसे किसी भी कुर्ती के साथ, ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। और लुक को थोड़ा सा और एथनिक टच देने के लिए मैंने यहाँ पर गजरा का यूज़ किया है। तो आपको इस वीडियो में एक सिंपल सा मेकअप लुक प्लस एक सिंपल सी हेयर स्टाइल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने ज़्यादा हेवी मेकअप का यूज़ नहीं किया है, उतने ज़्यादा ब्रशिश का यूज़ भी नहीं किया है। अपने हाथों से ही मैंने ये प्यारा सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप ये लुक ट्राई करते हैं तो अपने फ़ोटोज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने चेहरे को फेस वॉश से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी सीरम। ये कोस्मोस का विटामिन सी सीरम है, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पे अपलोड करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीरम है, कुछ दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और इससे मेरी स्किन का एक टोन जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। जो एक्ने एंड स्कार का प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो मुझे ये सीरम बहुत ही अच्छा लगा है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा ही अपना स्किन केयर रूटीन करना है, तो सीरम लगा लीजिए। अगर सीरम नहीं है तो आप उसकी जगह एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वही लगाना है, बट यस, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो एक बार लगाए और स्किन को सबसे पहले तो प्रिपेयर करें। उसके बाद ही हम सारे लेयरिंग करेंगे तो चेहरा जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। कभी कभी हम सुनते हैं कि मेकअप करते हैं बट उतना अच्छा उसका लुक नहीं आता है, तो उसका मेन प्रॉब्लम वो रहता है कि हम हमारा स्किन केयर अच्छे से नहीं करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र क्रीम का। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र क्रीम है उसे चेहरे पे अच्छे से लगा ले, मसाज कर ले। आपको ये करने में सिर्फ 2 से 5 मिनट्स ही लगेगी, बट उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ही लाजवाब मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं हमारा मेकअप। यहाँ पर मेकअप की शुरुआत में आई मेकअप से कर रही हूँ, तो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं कंसीलर का। और कंसीलर को सबसे पहले मैं अपने आई पे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़े से डार्क सर्कल्स से, उतने ज़्यादा हेवी वाले डार्क सर्कल्स नहीं है, बट आई मेकअप करने से पहले एक बेस क्रिएट करना पड़ता है। तो इस कंसीलर से मैं यहाँ पर बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर HD प्रो का कंसीलर यूज़ करी हूँ। इसका भी रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पे डाल के रखा है, अगर आप एक अफोर्डेबल रेंज में कंसीलर लेना चाहते हैं तो। नाउ यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर का। तो ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले मैंने उसे पानी में भिगो दिया था। ऐसा करने से क्या होगा कि ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और आपकी जो स्किन है उस पर वो बहुत ही अच्छे से आप जब डैप 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 करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे वो सेट हो जाएगा। तो जब भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें तो उसे गीला करके ही करें। अगर आप ब्रश का यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आइज़ पे पूरा ही जो कंसीलर है उसे अच्छे से सेट कर देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर का जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसे आप यूज़ कीजिए, उसे स्पेशली आई के लिए ही बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर इस कंसीलर को सेट करने के लिए हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा ये जो कंसीलर है वो आइज़ पे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एक आईब्रो ब्रश का। तो आईब्रो ब्रश से आपको अपनी आईब्रोज़ जो दोनों है उसे सेट कर लेना है। ये बहुत ही इजी है। एक छोटा सा कॉम्ब होता है जिससे हमें हमारी आईब्रो को सेट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया है और अब है आई शेडो की बारी। यहाँ पर मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो उतना हैवी नहीं है, तो मैंने सोचा था कि सिंपल सा ही आई लुक हम क्रिएट करेंगे।
तो मेरी जो पैलेट थी उसमें से सबसे पहले तो मैंने एक ब्राउन कलर पिक किया और उससे मैं अपनी आईब्रोज को फील कर रही हूँ। अगर आपके पास भी आईब्रो पैलेट नहीं है तो आप अपने आई शेडो में से भी ऐसा कोई एक लाइट ब्राउन कलर चूज़ करके अपनी आई शेडो को फील कर सकते हैं। कभी भी अपनी आईब्रोज को ब्लैक कलर से फील ना करें, क्योंकि वो एकदम ही हार्श दिखती है, दिखने में वो बहुत ही मतलब दिख जाता है कि हमने कुछ अलग सा ही लगाया है। तो कभी भी अगर आप आईब्रोज को फील करते हैं तो हमेशा ही उसे ब्राउन या तो कॉफ़ी कलर के सेट से ही उसे फिलअप करें। नाउ शुरू करते हैं हमारा आई मेकअप। तो मैंने यहाँ पर ये जो पैलेट ली है उसमें से सबसे पहले तो मैंने एक गोल्डन, लाइट गोल्डन जैसा शेड था उसे यहाँ पर चूज़ किया है। ये वाला जो मेकअप लुक है उसमें मैंने सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ किया है, ज़्यादातर ब्रशिश का यूज़ नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर अपने हाथ से ही मेरा जो आई का क्रीज़ एरिया है वहाँ पर ये वाला जो कलर है उसे पिक कर रही हूँ और लगा रही हूँ। आई होप कि मतलब कैमरा में बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको उसे बिल्ड करना है। मैंने यहाँ पर उतना अच्छा आई मेकअप क्रिएट नहीं किया है, एकदम ही बिगिनर्स के लिए ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इजीली आई से ही आपको मतलब हाथ से ही आपको उसे आई पर पुट ऑन कर देना है, दोनों ही साइड हमें ये चीज़ करनी है। और ये वाला जो आई मेकअप लुक है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी भी आउटफिट के साथ चला जाता है। अगर आप ज़्यादा कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, बिगिनर है और फिर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं सीखना है बट यस मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप ऐसे एक दो ट्यूटोरियल सीख के रख सकते हैं और उसके बाद मतलब बारी बारी अलग अलग आउटफिट के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। ये वाला जो लुक है वो आप थोड़ी सी हैवी साड़ी के साथ भी स्टाइल करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं एक दूसरा कलर पिक कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा डार्क है और मेरा जो वर्क है उसके शेड के साथ मतलब वो जा रहा था ना। ये जो कलर है उसे मैं आउटर वी पोर्शन में सिर्फ पुट ऑन कर रही हूँ और आउटर वी में पुट ऑन करना है और उसके बाद थोड़ा सा अंदर की ओर लेना है। अगर यही काम हम ब्रशिश से करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक मिलेगा, बट मैं यहाँ पर बिगिनर्स के लिए ही मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ब्रशिश का यूज़ नहीं किया है। ना यहाँ पर मैं एक ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और उससे आई का जो नीचे का एरिया होता है, नीचे की जो आई लाइन होती है वहाँ पर भी मैं यही कलर फील कर रही हूँ। जब भी आप आई मेकअप करें तो नीचे का जो एरिया है उसे भी डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी क्या करते हैं कि ऊपर के पोर्शन में तो आई मेकअप कर लेते हैं बट नीचे का जो एरिया होता है उसे अगर हम आईलाइनर से डिफाइन नहीं करते हैं तो हमें उतना अच्छा लुक नहीं मिलता है। तो यहाँ पर नीचे का जो पोर्शन होता है, आई लाइन होती है, उसे भी मैंने उसी कलर से मतलब फील कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने उतना कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ दो ही कलर को अपने फिंगर से ही पुट ऑन किया है, फिर भी हमारी आईज मतलब बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप ये वाला लुक जो है वो किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं, कुर्ती के साथ कर सकते हैं, इवन आपने अगर चनिया चोली पहनना का सोचा है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ये वाला जो लुक है वो मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए बनाया है, बट आप ये लुक को दुर्गा पूजा में भी स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि जब भी फेस्टिव सीज़न होती है तो दुर्गा पूजा या ऐसा में गोल्डन आइस बहुत ही अच्छी लगती है ना। यहाँ पर मैंने अपनी एक दूसरी पैलेट चूज़ की है और ये वाला जो मतलब आई शेडो है वो थोड़ा सा ग्लिटरी सा है। नाउ ग्लिटर कलर्स मतलब आई मेकअप में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मेकअप पैलेट नहीं है कि जिसमें थोड़े से ग्लिटर्स कलर हो तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्लिटर्स आइज़ में मतलब लगाने से एक पूरा ही डिफरेंट लुक मिल जाता है। तुरंत ही लगता है कि आइज़ पे जैसे बहुत कुछ काम किया है और इजीली हमारा जो लुक है वो बन जाता है। ज़्यादातर फेस्टिव सीज़न में ऐसा ही होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, घर को भी देखना है, मेकअप भी करना है और चीज़ें भी देखनी है। तो मैं तो ऐसे ही मेकअप लुक चूज़ करती हूँ कि जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, 5 मिनट्स में हो जाए, फिर भी मतलब हमें करने को जी चाहे। ऐसे मेकअप लुक मुझे अच्छे नहीं लगते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उतना टाइम होता ही नहीं है हमारे पास कि हम ऐसे वाले मेकअप लुक फेस्टिव सीज़न में कर पाए।
तो नाउ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काजल का। काजल से हमें नीचे का आई का जो एरिया है उसे फिलअप कर देना है। मेरी आइज़ जो है वो बहुत ही छोटी छोटी आइज़ है, तो मुझे काजल के बिना वो एक पॉपअप नहीं दिखती है। हमेशा ही लगता है जैसे मैं सो के उठी हुई हूँ। तो जब तक मैं काजल का यूज़ ना कर लूँ तब तक मुझे मेरा आई मेकअप मतलब वो पूरा नहीं लगता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। मुझे हमेशा से ही लगता है कि मेरी आँखें जो है वो बहुत ही छोटी छोटी बनाई है भगवान ने, बट चलो जो भी दिया है मतलब हमें उसका शुक्रिया मानना चाहिए। तो नाउ उसी काजल से मैं यहाँ पर अब आई शेडो बना रही हूँ। यहाँ पर कोई हुडेड आइज़ या कोई बहुत ऐसा वाला आई में नहीं बना रही हूँ। सिर्फ आई को डिफ़ाइन करने के लिए आपको बस ऊपर से मोटा मोटा काजल लगा देना है। ये एकदम ही लोकल मार्केट में से परचेज़ किया हुआ काजल है, तो ऐसा भी ना सोचे कि कोई मतलब बहुत हाई फाई काजल होगा तो ही हमारा आई मेकअप अच्छा होगा। तो बस ऐसे ही आई को एक कॉर्नर पर से पकड़िए और उसके बाद इस तरीके से काजल को घुमाइए, तो बहुत ही इजीली आपका आई मेकअप लुक बन जाएगा। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ है तो मैंने वापस से उसे मतलब करेक्ट करने की कोशिश की है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी आप कुछ सीखते हैं तो मिस्टेक ज़रूर होती है। मैं खुद भी सीख ही रही हूँ और सीखते सीखते ही आप लोगों को जो टेक्निक सीखी हूँ वो बता रही हूँ। तो अगर मेकअप करते हैं तो कभी भी गलतियों से ना डरे, क्योंकि उससे ही हम कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। नाउ ये जो काजल है वो करने के बाद मैं उतनी सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर एक और काजल का यूज़ किया है और उससे अपनी आइज़ को डिफ़ाइन किया है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सही है, तो वापस से मैं यहाँ पर कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ और मेरे जो आइज़ के डार्क सर्कल है नीचे की और जो डार्क सर्कल है उसे हम कंसीलर की मदद से मतलब छुपाने की कोशिश करेंगे। पहले जो कंसीलर यूज़ किया था वही वाला कंसीलर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नाउ ये हमारा जो कंसीलर है उसे भी हम कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से मतलब सेट कर लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ की है बीबी क्रीम। अगर आप चाहे तो यहाँ पर फाउंडेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मुझे ये वाले मेकअप को उतना हैवी नहीं बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर बीबी क्रीम का यूज़ किया है। अगर बहुत ज़्यादा एक्ने एंड स्कार्स है तो आप बीबी क्रीम की जगह सीसी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और बीबी क्रीम के और भी बहुत सारे यूजेस आप कर सकते हैं। ऑलरेडी वो वीडियो भी मैंने अपनी चैनल पे डाल के रखा है, तो आप बीबी क्रीम को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। नाउ बीबी क्रीम को मतलब थोड़ा सा लेना है और उसके बाद जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे छोटे छोटे डॉट्स में आपको उसे पूरे ही चेहरे पे फैला देना है। और उसके बाद एक बात ख्याल रखिए कि कभी भी अपना नेक का जो एरिया है उसे ना भूलें, वहाँ पर भी आपको लगाना है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा पाउडर लगाने का जो पफ रहता है जो इजीली लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा उसका यूज़ किया है और उससे मैं बीबी क्रीम को स्प्रेड कर रही हूँ। जब हम छोटे छोटे डॉट्स में बीबी क्रीम को लगाएंगे तो उससे मतलब चेहरे पे सेट करना बहुत ही इजी रहेगा। और इसीलिए मेकअप करते टाइम बोला जाता है कि फाउंडेशन है या तो बीबी क्रीम है, ऐसी चीज़ों को हमें छोटे छोटे डॉट्स में लगाना चाहिए जिससे चेहरे पर वो बहुत ही ईजीली मतलब फैल जाए। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर का और उससे अपनी बीबी क्रीम को अच्छे से सेट कर रही हूँ। नाउ हम यहाँ पर करेंगे अपने चेहरे का थोड़ा सा कॉन्टोरिंग, क्योंकि हमारे चीक्स जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं। मतलब अलग अलग लोगों के चेहरे के प्रॉब्लमेटिक एरिया जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरे चीक थोड़े से बड़े हैं, तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। मतलब एक पाउट सा मूल बना लीजिए और उसके बाद 2 लाइन खींच लीजिए। उसके बाद हमारे नोज़ का जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर भी आपको कॉन्टोरिंग करना है। यहाँ पर आप चाहे तो डार्क कलर का कॉन्टोरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डार्क कलर का कॉन्टोरिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जिस डायरेक्शन में हमें उसे लगाया है उसी डायरेक्शन में आपको उसी एंगल में ये वाला जो
मतलब कंसीलर है उससे आपको ले जाना है। ऐसा करने से आपके चेहरे को एक बहुत अच्छा डिफ़ाइन मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ पर एंगल है, अगर चीक्स थोड़े से बड़े हैं तो थोड़े से पतले दिखेंगे, नाक थोड़ी सी बड़ी है तो वहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट होगा और इससे चेहरे का जो लुक आता है वो बन के बहुत ही अच्छा आता है। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे उसे आप डैप 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 करके बस एक एंगल में ले जाइए। और ऐसे ही नोज़ के पास भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो कलर करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंटूरिंग की स्टिक्स भी अवेलेबल है, तो उसे यूज़ करना बहुत ही मतलब ईजी है। स्टिक से ही बस लगा लो और उसके बाद तुरंत ही उसे बस रब कर दो तो आपके चेहरे को एक बहुत ही अच्छी डिफ़ाइन मिल जाता है, एक बहुत ही अच्छा एंगल बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने चेहरे का कॉन्टूरिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे मतलब ब्लश एंड हाइलाइटर। तो ब्लश एंड हाइलाइटर के लिए भी मैं यहाँ पर एक आई पैलेट का ही यूज़ करने वाली हूँ। बट उससे पहले आपको एक स्टेप बताना भूल गई कि कॉम्पैक्ट पाउडर लेके वापस से हमने हमारा जो कॉन्टूरिंग किया है उसे भी सेट करना है। जब भी आप फाउंडेशन लगाए, बीबी क्रीम लगाए, कॉन्टूरिंग करें तो हमेशा ही अपने चेहरे को कॉम्पैक्ट पाउडर से कवर ज़रूर करें, क्योंकि क्रीम का जो लेयर है उसे पाउडर से सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नाउ हम चलते हैं हमारे ब्लश एंड हाइलाइटर की और ब्लश और हाइलाइटर करने के बाद चेहरा जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन सा एक शेड चूज़ किया है और उसे अपने नोज़ एरिया के पास एकदम लंबा उसे मतलब लगाया है। ऐसा करने से क्या होगा कि नोज़ एकदम ही पतली है, ऐसी डेफिनेशन हमें यहाँ पर मिलेगी। आप यहाँ पर अगर ऐसा कुछ ड्रामेटिक करना नहीं चाहते, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हाईलाइट एंड मतलब जो ब्लशिश होते हैं उससे मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप ये वाला जो पार्ट है उसे यहाँ पर स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो पैलेट है वो हाइलाइटर की ही एक स्पेशल पैलेट है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर नोज़ पे मैंने पूरा ही गोल्डन लेकर उसे एक मतलब अच्छा सा एंगल दे दिया है और थोड़ा सा मैं उसे ब्लेंडिंग करूँगी तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर बन जाएगा। नाउ बारी है ब्लश की। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप चीक पे चाहे तो चीक पे भी मतलब ये गोल्डन का जो एक शेड है वो दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये सीख रही थी और देखना चाह रही थी कि मतलब करने के बाद ये कैसा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर लेकर अपने दोनों ही चीक्स में भी अप्लाई किया है। एंड नाउ यहाँ पर पिंक कलर जो है उससे मैं थोड़ा सा ब्लश कर रही हूँ। पहले सोचा था कि थोड़ा सा लाइट वाला ब्लश करती हूँ, पर फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा सा पिंकी पिंकी से चीक्स हो गए तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ब्लश ले के ये सब कुछ ही मैंने अपने उंगलियों से ही किया है। आप यहाँ पर चाहे तो ब्लश करने के भी बहुत ही अच्छे ब्रशिश आते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि मतलब ब्रशिश का यूज़ कैसे करना चाहिए, कैसे आप ब्रश का यूज़ करके ब्लश वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लश कर लिया है, हाइलाइटिंग कर लिया है अपने चेहरे को और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब उतना अच्छा मेकअप ये नहीं है, मैं भी जानती हूँ, बट अगर आप बिगिनर्स हैं, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये कैरी करने में बहुत ही ईजी है और आप ये लुक मतलब बहुत ही फटाफट यानी कि 20 मिनट में ही आप ये लुक बना लेंगे। तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। तो अब है लिपस्टिक की बारी। मैं यहाँ पर एक क्रीमी सा लिपस्टिक चूज़ कर रही हूँ और इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड करके रखा है, अगर आप रिव्यू देखना चाहे तो। नाउ यहाँ पर आप चाहे तो न्यूड कलर की लिपस्टिक भी चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे क्रीमी लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू न्यूड कलर्स। और फेस्टिव सीज़न में तो थोड़े से ऐसे वाइब्रेंट कलर अगर हम लिप्स पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो टोटली आपकी चॉइस है कि आप अपने लिप्स को मतलब न्यूड रखना चाहते हैं या मेरी ही तरह थोड़ा सा वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये लिपस्टिक करने के बाद मुझे लग रहा था कि मेकअप लुक एकदम ही सही हुआ है एंड मतलब मैंने जैसा सोचा था वैसा ही आउटकम हमें एड में मिला है। तो आप भी डिफरेंट आउटफिट के साथ डिफरेंट मेकअप ट्राई कीजिए और ऐसे ही धीरे धीरे आप भी मेरे साथ एकदम ही प्रो बन जाएंगे। तो अब एक क्विक सी
हेयर स्टाइल भी देख ही लेते हैं। मैंने यहाँ पर गजरे का यूज़ किया है। ये जो गजरा है वो मैंने मीशो पर से ऑर्डर किया है और उसका वीडियो भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा गजरा है, मतलब आर्टिफिशियल है फिर भी बहुत ही अच्छा लुक देता है, अफोर्डेबल है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले आप अपने बाल को अच्छी तरीके से कॉम कर ले, साइड पार्टीशन कर ले और उसके बाद फ्रंट के थोड़े से बाल लेकर आपको वहाँ पर ट्विस्ट करना है और उसके बाद ब्लैक पिन या तो टिक टेक पिन की मदद से आप उसे पीछे की ओर अटैच कर ले। नाउ यही प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी करनी है। मुझे बाल थोड़े से ढीले लग रहे थे इसलिए मैंने वहाँ पर 2 पिन यूज़ की है। नाउ दूसरी जो साइड है वहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस करना है, यानी कि पहले ट्विस्ट और उसके बाद एक ब्लैक पिन लगा देनी है। ये जो हेयर स्टाइल है वो एकदम ही इजी है, आप इसे मतलब किसी भी फेस्टिवल में कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सारे ही बाल है उसे आगे की ओर ले आना है और एक रबर बैंड का यूज़ करके हमें उसे वहाँ पर टाई कर देना है। और यहाँ पर गजरा जो है उसका हम मतलब आप चाहे तो यहाँ पर बन भी बना सकते हैं, बट बन में बहुत बार बना चुकी हूँ और इस बार मैं कुछ अलग करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि आगे एक फ्रंट पोनी टेल ले लिया क्योंकि मुझे गजरे को फ्रंट में दिखाना था। उसके बाद गजरा जो है वहाँ पर एक ब्लैक कलर का थ्रेड है, उसे अपना जो रबर बैंड है वहाँ पर फंसा दिया। आप चाहे तो उसे मतलब उसी में से स्टिक भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद जो ब्लैक कलर का धागा था उसे मैंने ऊपर ले जाकर पिन में भी अटैच कर दिया, जिससे वो मतलब बिल्कुल भी खिसके ना और एकदम ही अच्छा सा लुक बना रहे। नाउ ये हेयर स्टाइल बनाना बहुत ही इजी है। गजरा है उसे बाल के साथ साथ आपको ट्विस्ट करते जाना है और अगर आपके बाल मतलब थोड़े से लंबे हैं तो शायद आप ये हेयर स्टाइल ना कर पाए, पर अगर मेरी ही तरह मीडियम लेंथ के अगर आपके हेयर है तो आप ये हेयर स्टाइल बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर गजरे में बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपको डिफरेंट कलर के गजरे पसंद है तो आप उसे भी परचेज़ करके हेयर स्टाइल बना सकते हैं और उसे स्टाइल कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही ट्विस्ट करते जाइए और आप देखिए कितना प्यारा हेयर स्टाइल बन गया है। नीचे की ओर हमें एक और रबर बैंड का यूज़ करके उसे वहाँ पर अटैच कर देना है एंड रेडी है हमारा हेयर स्टाइल। था ना एकदम ही कमाल। नाउ इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाल कलर की बिंदी का यूज़ किया है, क्योंकि करवा चौथ हो, दुर्गा पूजा हो या तो फेस्टिव सीज़न हो, हमारा इंडियन लुक जो है वो बिंदी के बिना तो आई थिंक अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बड़ी वाली बिंदी का यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो एक छोटी वाली बिंदी भी कर सकते हैं। नाउ डे छोटी वाली बिंदी जो है वो भी बहुत ही ट्रेंड में है। उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटे वाले झुमके चूज़ किए हैं गोल्डन कलर के। वैसे ये मेरी सासू माँ के झुमके हैं, बट मैंने अभी अपने लुक के साथ जा रहे हैं तो उसे ले लिया है। सो यहाँ पर एक छोटे छोटे झुमके मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसी वाली ड्रेस के साथ, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद गले में भी मैंने एक मतलब सेट का यूज़ किया है, वो भी मतलब ये यहाँ पर हमने जो झुमके पहने हैं उसी का वो सेट है। और क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, करवा चौथ है और वैसे मुझे रेगुलर में मंगलसूत्र पहनना अच्छा नहीं लगता है, बट यस जब भी कोई ऐसा फेस्टिव होता है या कुछ ऐसा होता है तो मुझे मंगलसूत्र पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर एक सेट और उसके साथ पहन लिया है मंगलसूत्र, साथ ही में हाथ में पहन लिया है एक बड़ा सा जूड़ा। मुझे छोटे वाले बैंगल्स अच्छे नहीं लगते हैं, या तो मैं बिल्कुल ही बैंगल्स नहीं पहनती हूँ या तो बहुत ही बड़े बड़े से बैंगल्स पहनती हूँ। तो जैसी आपकी मतलब चॉइस है वैसा आप पहने। तो इस तरीके से मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। नाउ मैं एंड में आपको दिखाऊंगी पूरा ही आउटफिट। आप मुझे बताइएगा कि मतलब करवा चौथ के लिए ये वाला लुक जो है वो कैसा है।
कि आपको ये अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।